औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम प्लान इम्प्लीमेंटेशन एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट है और हम इस वक्त यूनिट नंबर 8 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड ह्यूमन रिलेशंस इसमें आते हैं। और प्रेजेंटेड बाय ये कर रहा है यानी कि मैं मोहम्मद सफला ख़ान हूँ जो कि हमारा कोर्स कोड जो इस B.Ed का है वो है 8617 का और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो आइए स्टूडेंट्स इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं और इससे शुरू करते हैं इस चैप्टर को बाकायदा, चैप्टर नंबर 8 को। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन। अब इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? ये है ऑर्गेनाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच पीपल एंड द टास्क they perform are related to each other systematically to help achieve the enterprise objectives। यानी कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक प्रोसेस है जहाँ लोग होते हैं और उनको टास्क दिए जाते हैं और वो उसको परफॉर्म करते हैं और हेल्प करते हैं ईच अदर को, जिससे जो पूरे का और अचीव करते हैं सर्टन गोल को। तो इसका ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं, तो इसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। आगे हम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ये लिखा है Organizations concern itself equally with the two aspect of organization के दो aspects हैं, वो क्या है? नंबर 1, division of labor are allocated workload to individual and groups of individual। example departments, branches, units। यानी कि जो डिवीजन है लेबर की वो किन किस्मों में होती है? वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में होती है जो कि डिपार्टमेंट्स में होती है, ब्रांचेस में और यूनिट्स में काम करते हैं। इसके नंबर 2 पे हमारे पास आता है एस्टेब्लिशिंग लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, हैंडलिंग एलोकेटेड वर्कलोड एंड इंश्योरिंग द कोऑर्डिनेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज़ इन रिलेटेड टू गिवन ऑब्जेक्ट। यानी कि गिवन ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से जो इंडिविजुअल्स हैं इनकी कम्युनिकेशन कायम होती है और उसमें क्या होते हैं? ग्रुप भी होते हैं और ये लोग मिलके जो है ये वर्कलोड अपना जो है कम करते हैं और ताकि जो कि हर बंदे को अपना अपना प्रॉपर जो एलोकेशन उसको उसके काम की दी जाती है। और ये किस तरह होता है? ये इंश्योर होता है थ्रू कोऑर्डिनेशन के ज़रिए, जिसके ज़रिए वो अपनी एक्टिविटीज़ को निभाते हैं। आगे है द मेजर फैक्टर that contributed to the effectiveness to an organization are। कौन से मेजर फैक्टर है एक ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवली काम करने? नंबर 1 क्या है? कम्युनिकेशन। नंबर 2 क्या है? मोटिवेशन। नंबर 3 क्या है? ह्यूमन रिलेशंस। तो ये वो 3 है स्टूडेंट्स। आगे हम चलते हैं नंबर 2 पे। ये कम्युनिकेशन, ये है बिहेवियर दैट रिजल्ट्स इन एन इन्हांसमेंट इन एन एक्सचेंज ऑफ मीनिंग इज कम्युनिकेशन। यानी कि लोगों का आपस में बिहेवियर को में जो बात होती है उसके जो रिजल्ट में जो चीज़ होती है वो कम्युनिकेशन कहलाती है। इसमें एक दूसरे के दरमियान बातचीत होती है, बातचीत का जरिया होता है। आगे कम्युनिकेशन इज़ अ डायनामिक प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स इज एक्सचेंजिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन में वो बातें एक्सचेंज करते हैं प्रोसेस से रिलेटेड अपने वर्क के इंफॉर्मेशन के बारे में। एवरी मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म सेवरल रोल्स इन्वॉल्विंग ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। यानी कि जो कि एक मैनेजर जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन काम करता है वो सेवरल रोल्स निभाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हम तरीन रोल होता है वो ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज का होता है, जिसे हम कम्युनिकेशन भी कहते हैं। आगे दे आर कंटिन्यूसली कम्युनिकेटिंग डिसीजंस फ्रॉम द टॉप टू द सबऑर्डिनेट। यानी कि वो जो मैनेजर होता है उसका काम होता है वो टॉप से लेके बॉटम तक सबके दरमियान जो है सबऑर्डिनेट्स यानी कम्युनिकेशन का जो डायलॉग है वो कायम करे। आगे एन इफेक्टिवनेस ऑफ ईच मैनेजर इज़ मैक्सिमम। एन इफेक्टिवनेस ऑफ अ मैसेज जो है इज़ मैक्सिमम, ये मैक्सिमाइज इफेक्टिवनेस होती है अगर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो। आगे हमारे पास है 2.1। इसमें क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन is a continuous process of the feedback and communication between the individuals and organization sub units in formulating as well as implementation plan एंड अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। यानी कि जो सब मिल के जो है इंपॉर्टेंट बड़ा रोल प्ले करें कम्युनिकेशन के थ्रू करें, बड़ा ज़बरदस्त एलिमेंट है ये। फीडबैक के ज़रिए इंडिविजुअल्स का ऑर्गेनाइजेशन सबऑर्डिनेट्स का और फॉर्मुलेट करता है एक्टिविटीज़ की अचीवमेंट को। ये बड़ा प्लानिंग के लिए काम है, जिसमें सबसे पहले हम क्या जाने
नंबर वन, ऑर्डर्स फ्रॉम द टॉप एडमिनिस्ट्रेशंस हैव टू बी पास्ड ऑन द एम्प्लॉयज़, कि जो पहले जो ऑर्डर है ये टॉप एडमिनिस्ट्रेशन से जो है ये एम्प्लॉयज़ तक कैसे पास किया जाए, थ्रू क्या होता है, कम्युनिकेशन। नंबर टू पे क्या है, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आर एडेड टू जॉब्स, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एड जॉब्स पे जैसे कर। नंबर थ्री पे न्यू डिसीजंस हैव टू बी पास्ड ऑन, न्यू डिसीजंस जो है वो पास्ड ऑन होते हैं। फिर क्या है, प्रोसीजर्स फॉर द परफॉर्मिंग टास्क नीड टू बी परफॉर्मिंग टास्क जो है वो एक्सप्लेन किया जा रहा है। फिर क्या, न्यू कोर्स आर सेट और टास्क आर चेंज्ड, यानी कि न्यू टास्क और टास्क जो है वो गोल्स बनाए जाते हैं और टास्क को जो है वो चेंज किया जाता है। आगे हमारे पास है इंसेंटिव्स आर टू बी कम्युनिकेट, इंसेंटिव्स जो है वो जो है कम्युनिकेट किए जाते हैं। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास 2.2 है, ये कम्युनिकेशन थ्योरी। इसमें क्या है जी, इसमें हमारे पास है कम्युनिकेशन एज आ डिसिप्लिन attempted to study to a nature and problem of communication. It is involved study of, कौन सी स्टडी होती है, पहले आते सेमेंटिक्स के बारे में, फिर है द प्रॉब्लम ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग के बारे में, फिर होता है द सिम्बॉलिक नेचर ऑफ वर्ड्स, फिर है द डिसऑर्डरेशन ऑफ रियलिटी इन लैंग्वेज, फिर हमारे पास आता है नंबर 5 पे द confusion of meaning caused by various factors like limitation and language, ये है। और फिर आते हैं and background in experience and environment of the personal communication to each other, communication एक दूसरे से इसके अंदर आता है। आगे है 2.3, ये है चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। चैनल्स कौन सी कम्युनिकेशन के, वो स्टूडेंट्स हम देखते हैं। एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर इज द चैनल थ्रू विच द वर्ड्स एंड सिंबल्स फ्लोज फ्रॉम द सेंडर एंड। एक बहुत ही आम तरीन जो कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन वो होता है कि एक सेंडर यानी भेजने वाला रिसीवर है वो कैसे रिसीव करते हैं कम्युनिकेशन को। विलियम एफ गुलस ने कहा था दैट कम्युनिकेशन चैनल इज द रूट through which a message pass, that is the chain of personal the message, यानी कि उसके मुताबिक ये था कि जो कम्युनिकेशन एक रूट है मैसेज पहुंचाने का, जिसमें जो है वो एक चैनल यानी कि चेन की तरह, जैसे चेन नहीं जंजीर होती है, जंजीर जैसे एक दूसरे से जुड़ी होती है, ऐसी पर्सन एक दूसरे जुड़े होते हैं जो कि अपना मैसेज जो होते हैं वो एक दूसरे को कन्वे कर रहे थे। इतना एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन चैनल की अहमियत है। आगे हम चलते हैं, द चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन आर लोकली ऑफ टू टाइप्स, ये दो किस्मों के होते हैं, डाउनवर्ड और अपवर्ड। और नंबर 1 हमारे पास है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यानी नीचे से ऊपर की तरफ, और अपवर्ड कम्युनिकेशन यानी ऊपर से नीचे की तरफ कम्युनिकेशन, किसी भी हायरार्की में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। आगे क्या है 2.4, इसमें क्या है, हाउ ग्रेप वाइन कैसे वर्क करके। जनरली ग्रेप वाइन इज अ वर्बल चैनल, इट कैन बिकम रिटन व्हेन covers more than one location. डेविस कैनवन एंड इलस्ट्रेट 4 पैटर्न ऑफ ग्रेपवाइन, यानी कि ग्रेपवाइन के बारे में जो है मैं जो है आपको ये बताऊँ, ये जो आप लोग में सबॉर्डिनेट्स और ये लोग बात कर रहे होते हैं, इर्द गिर्द जो अंदर बात वर्बल हो रही होती है, इसे ग्रेपवाइन कहते हैं। तो इसके अंदर जो है ये भी कम्युनिकेशन का जरिए जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो इसकी 4 किस्में डेविस केथ ने बताई थी, वो हम देख रहे हैं क्या है। नंबर 1 के द सिंगल चेन, एक सिंगल चेन। नंबर 2 के द प्रोबेबिलिटी चेन, जो प्रोबेबिलिटी चेन होती है। नंबर 3 के द गॉसिप चेन यानी कि लोगों ने आपस में किसी के बारे में कोई बात ऐसी कह दी जो कि है या नहीं है पता नहीं। और नंबर 4 है द क्लस्टर, यानी कि ग्रुप ऑफ द पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान जो है एक क्लस्टर की कुछ बातें जो एक दूसरे में ग्रेप वाइन का काम कर रही है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास 2.5 आ रहा है, ये कम्युनिकेशन चैनल्स। इसमें क्या है, देयर आर 3 पॉसिबल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। वो क्या है, सर्कल, चेन एंड ऑल चैनल्स, यानी कि 3 किस्म, एक सर्कल में होती है बात, एक चेन के थ्रू होती है, और एंड ऑल चैनल्स में बात हो रही होती है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, तो हमारे पास है 2.6 के कम्युनिकेशन मीडिया। ये क्या है, द नंबर ऑफ पॉसिबल अप्रोच टू कम्युनिकेट मेथड्स आर एज अंडर। वो कौन से, नंबर 1 मंडा जैन है, नॉन वर्बल बात हो। नंबर बी क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन यानी चेहरे के तासुरात है, ये भी कम्युनिकेशन का जरिए। फिर है बी में टाइम एंड कम्युनिकेशन, टाइम टॉक यानी कि वक्तन बात हो। फिर है सी में टच एंड बॉडी मैनेजमेंट, यानी कि बॉडी कोई टच करे आपको बॉडी के तो आपको पता चल जाए वो बात क्या कर रहा है, वो भी एक कम्युनिकेशन का जरिए। नंबर
सेकंड क्या जी वर्बल ओरल ओरल वर्बल ओरल तरीके से भी कम्युनिकेशन पे। नंबर 3 के टेलीफोन पे भी बात होती है, आपको पता है ऑफिस में ऑफिस के नंबर है जहाँ एक दूसरे से बात हो रही होती है। फिर है नंबर 4 ये रिटर्न कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल हो सकती है, थ्रू मेमोज हो सकती है, मुख्तलिफ चीज़ों में कम्युनिकेशन होती है। फिर आगे उसके बाद सेंडिंग द मैसेज, ये सेंडिंग द मैसेज इसमें होती है। और उसके बाद नंबर बी है इन इन कोड स्किल्स, यानी कि इन कोड यानी कि कई दफ़ा साइबर यानी कुछ कोड्स में बात होती है बड़े मैनेजर्स के बारे में या हम लोगों को नहीं बतानी होती, तब वो इन कोडेड बातें स्किल्स में होती हैं, वो भी कम्युनिकेशन का जरिए है। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स 2.7 में, ये है फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या कम्युनिकेशन ऑलवेज टेक प्लेस बिटवीन टू और मोर पीपल। कम्युनिकेशन एक से ज़्यादा बंदों के दरमियान होते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग जो है आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। इफ़ द प्रोफेसर लेक्चर्स एंड नो वन लिसन और अंडरस्टैंड देयर इज़ नो कम्युनिकेशन। जब एक प्रोफेसर खुद बकवास मतलब कहने का मतलब एक प्रोफेसर खुद क्लास में बोल रहा हो और उसके बाद कोई भी ना सुन रहा हो, तो उसको हम कहेंगे कि उसकी कम्युनिकेशन कोई भी नहीं हो रही। आगे हम चलते हैं द स्किल ऑफ कम्युनिकेशन देन इन्वॉल्व सेंडिंग थ्रू स्पीकिंग, यानी कि जो एक स्किल है कम्युनिकेशन का थ्रू इन्वॉल्वमेंट करते हैं थ्रू स्पीकिंग के ज़रिए, राइटिंग के ज़रिए, ड्राइंग और एक्शंस एंड रिसीविंग थ्रू लिसनिंग, रीडिंग और ऑब्जर्वेशन के ज़रिए। ये वो चीज़ें होती हैं जो कम्युनिकेशन में, जैसे स्पीकिंग, राइटिंग, ड्राइंग, एक्शन एंड रिसीविंग थ्रू लिसनिंग एंड रीडिंग ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, सब कम्युनिकेशन के। आगे हमारे पास आ रहे हैं द सिंबल्स में बी वर्ड्स, एक्शंस, पिक्चर्स और नंबर्स, यानी कि सिंबल्स जो होते हैं वो वर्ड्स भी हो सकते हैं कम्युनिकेशन के, एक्शंस भी हो सकते हैं, पिक्चर्स भी हो सकते हैं और नंबर्स भी हो सकते हैं, जिससे कम्युनिकेशन कन्वे होती है। आगे हमारे पास जो फिगर आगे हमारे पास 2.8 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ये है मेजर प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन। मेजर प्रॉब्लम्स क्या है कम्युनिकेशन में, वो क्या है, जॉर्ज एस ऑर्डिनर हैज़ डिस्क्राइब द मेजर प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन एज अंडर। वो क्या है, नंबर 1 के फीडबैक का होना, यानी आपने एक फीडबैक लेनी। नंबर 2 पे के नॉइज़, आवाज़ आना। नंबर 3 के इंटरफेरेंस, यानी कोई किसी में आके इंटरफेयर शुरू कर दे, यानी घुसना शुरू कर दे, उसे इंटरफेयर कहते हैं। और नंबर 4 पे के फिल्टर्स, यानी फिल्टर्स जो लगाते हैं उससे जो है वो कम्युनिकेशन में मेजर प्रॉब्लम्स जो है दरपेश आते हैं। आगे है जी नंबर 3 मोटिवेशन। ये क्या, मोटिवेशन मे बी डिफाइंड एज द डिस्कवरी एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ द stimuli that would bring the decision behavior in a particular individual, यानी कि इसके जरिए पर्टिकुलर विजुअल को जो है वो डिस्कवर करते, अपना यूटिलाइज करते, अपनी स्टेमिना को और अपनी बिहेवियर को, एक इंडिविजुअल को पावर मिलती है। आगे द चाइल्ड हु डज हिज होमवर्क फ्रॉम फेयर और बीइंग कॉन्टिजेंट इन क्लास, द टीचर हु comes on time for fear of the principal's rebuke, the principal who replies promptly all letters of him in case no one create or produce a quality वर्क वैन मोटिवेशन बाय फेयर, यानी कि डर वो चीज़ है जिससे मोटिवेशन की मौत हो जाती है और वो अपने बंदे के अंदर से, जैसे कि यहाँ पे बयान की कोई बच्चे को होमवर्क दिया जाता है और डर से होमवर्क करते हैं लेकिन सबक को याद नहीं करता, तो उस डर से वो होमवर्क तो, लेकिन जो सबक में लिखा होता है जो चीज़ है उसके अंदर मोटिवेशन नहीं होती, तो उस डर से वो काम तो कर, लेकिन वो मोटिवेशन और उसके स्किल डेवलपमेंट होती, तो ऐसे होमवर्क का, ऐसे क्लास में काम करेगा, इसकी क्वालिटी, इसका कोई फ़ायदा नहीं, इससे कोई प्रोडक्टिव जो अचीवमेंट नहीं होती। आगे स्टूडेंट हम चलते हैं 3.1 में, ये है द नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोटिवेशन। हमें समझ रहे हैं मोटिवेशन क्यों चाहिए। मैनेजर्स आर इन्वॉल्व लिट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग वेरियस एक्टिविटीज़ टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। मैनेजर जो होते हैं वो अहम तरीन रोल पर प्ले करते हैं प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, कोऑर्डिनेशन में और एग्जीक्यूटिंग करने में वेरियस एक्टिविटीज़ को जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है ताकि गोल अचीव हो सके ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि मैनेजर इज कंसिस्टेंटली विद पीपल। मैनेजर जो है कंसिस्टेंटली लोगों के साथ जो होते हैं वो काम करवा रहा होता है। आगे 3.2 ये है इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ मोटिवेशन। क्या है इंपॉर्टेंस मोटिवेशन की, वो क्या नंबर ऑफन मैनेजर्स फॉरगेट द इम्पोर्टेंस एस्पेक्ट्स ऑफ द डायरेक्टर्स एंड फील द फंक्शन इज कमेंडिंग और लीडिंग, यानी कि मैनेजर जो कई बार भूल जाते हैं डायरेक्शन देना और फीलिंग्स ऑफ फंक्शनिंग टू कमेंडमेंट ऑफ लीडिंग को करें। नंबर 2 में कि इन democratically oriented organization what is more effective in the
अचीविंग और गोल इज़ मोटिवेटिंग रादर देन ऑर्डरिंग पीपल अबाउट, यानी कि मोटिवेट करना ज़्यादा ज़रूरत है कि ना कि उनको उन पर हुक्म चलाना सबॉर्डिनेट्स पे। ये एक मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन में जानना चाहिए, तभी गोल अचीव हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। नंबर 3 पे हम चलते हैं। In the emerging concept of management as the members as the means of creating innovation and change, the task of getting other to accept change become fundamental obligation and motivating methodology to accomplish it। यानी कि सबसे पहले आप जैसे वक्तन फवक्तन मैनेजमेंट के मतलब दुनिया में बदल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में बदल रहे हैं, जैसे इनोवेशन और चेंज दुनिया में तब्दीली आ रही है, तो उसमें क्या है कि फंडामेंटल्स ऑफ ऑब्लिगेशन जो है बदल रहे हैं, और इससे मोटिवेशन और की मेथोडोलॉजी भी जो है वो अकम्प्लिश करना आसान हो रहा है, तो इससे मोटिवेशन जो है वो बढ़ी, ये हमारी समझ में आती है। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे हम चलते हैं 3.3 में। ये है अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। तो अप्रोचेस क्या है अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर? नंबर 1 क्या है? फ्रॉम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से एक इंसान को समझ आता है। नंबर 2 क्या है? फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। एक्सपीरियंस ऑफ अदर, लोगों में अगर किसी ने अच्छा काम किया बुरा काम, उसके एक्सपीरियंस से आप सीखते हो। नंबर 3 में क्या है? साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिकली कहीं कोई काम है तो उसके ऑब्जर्वेशन से आप सीखते हो और उस पर उसको अमली जामा पहनाते हैं। आगे जी हम चलते हैं 3.4 में। ये है डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर। डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर में क्या है? इन ऑर्डर टू बी एबल टू मैनेज द ह्यूमन रिसोर्स insight into a cause of behavior is required. Managers may come across highly devoted and hard working staff and with lazy events and superficial एम्प्लॉयज, यानी कि जो ऑर्डर है ह्यूमन रिसोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, उनको मैनेज करना कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, रॉन्ग पर्सन फॉर रॉन्ग जॉब नहीं करा, जो कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम है। यही जो है फसाद की जड़ है, इसी को ठीक करने की ज़रूरत है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। वो किस वजह से होती है? जब गलत इंतखाब, जब जो आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो काम करने वाले हैं, वो क्या लेज़ी होते हैं और वो अपना सुपरफिशियल एम्प्लॉयज़ होते हैं और वो अपना काम सही से नहीं करते। इसमें नीचे में कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं। वो नंबर 1 की हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स को सही से बनाना चाहिए। नंबर 2 साइकोलॉजी ऑफ नीड्स को समझना चाहिए। फिर बी में क्या है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स को, इनको समझना है। फिर नंबर सी में लव एंड बिलोंगिंग्स को समझना है। एंड नंबर डी में क्या है? सेल्फ और एक्चुअलाइजेशन की नीड्स को समझना है, ये होता है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है 3.1। ये है सम इम्पॉर्टेंट मोटिव्स एंड देयर इंडिकेटर्स। वो क्या है? 3.6 में ये फिलिप्स इन द प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट हैज़ कोटेड द फॉलोइंग फॉर्म्स। सम सर्वे स्टूडेंट्स विद रिगार्डिंग टू एम्प्लॉयज़ मी वांट, क्या वो चीज़ें? नंबर 1 पे करना। नंबर 2 की सिक्योरिटी ऑफ जॉब हो कि आपकी जॉब आपसे छोड़ेगी नहीं, आपकी जॉब आपके साथ रहेगी, निकाला नहीं जाएगा। नंबर 3 है कॉनिकल एसोसिएशन। फिर नंबर 4 क्या है? मीनिंगफुल जॉब। नंबर 5 पे क्या है? अपॉर्चुनिटी टू एडवांस। नंबर 6 में क्या है? कंफर्टेबल सेफ एंड एट्रीब्यूटिव वर्किंग कंडीशन। नंबर 6 में। नंबर 7 में क्या है? कम्पीटेड एंड फेयर लीडरशिप। नंबर 8 में क्या है? रीजनेबल ऑर्डर एंड डायरेक्शन। फिर क्या? नंबर 10 पे सोशल रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये वो चीज़ें चाहिए होती हैं स्टूडेंट्स। आगे हम चलते 3.7 पे। ये क्या है? इंसेंटिव्स फॉर मोटिव। इंसेंटिव्स क्या चाहिए होते हैं? नंबर 1 के वर्किंग मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब की सेटिस्फेक्शन और वर्क पे मोटिवेशन भी हो ताकि वो काम कर सके, ना कि उससे भाग के आगे निकल जाए। आगे क्या है? नंबर 2 क्या है? क्रिएट अ कंडीशन टू मीट द बेसिक नीड ऑफ एम्प्लॉय। क्रिएट करें कंडीशन जिसे मीट करें बेसिक नीड्स को एम्प्लॉयज़ की मुकम्मल कर सकें। नंबर 3 पे क्रिएट क्लाइमेट ऑफ इंटरडिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंट वर्किंग रादर देन डिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंट वर्किंग हो रादर देन डिपेंडेंट हो। नंबर 2 पे 4 पे क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रादर देन अवॉइडेंस है। फिर नंबर 5 पे क्या है? पर्सनल एग्जाम्पल हो। नंबर 6 पे क्या है? मोटिवेशन हो थ्रू गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो। फिर क्या है? इंपॉर्टेंट स्टेप्स, कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जाए ओवरकम करने के लिए? वो क्या है स्टूडेंट्स से? नंबर ए क्या है? रिलैक्सिंग टू टॉप टू बॉटम प्रेशर, रिलैक्स करें टॉप से बॉटम प्रेशर। नंबर बी पे क्या है? प्रोवाइडिंग मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अनरेस्ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, उनको ओवरकम करने के लिए अनरेस्ट्रेंड जो है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस की किया जाए। आगे से नंबर सी पे क्या है? रिस्टोरिंग द प्रिंसिपल ऑफ perspectives managers to the
मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री, मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री पे जो प्रिंसिपल है उन्हें अपनाया जाए, रिस्टोर किया जाए। आगे हमारे पास नंबर 4 आ रहा है, ये है ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन पे 4.1 पढ़ते हैं कि डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशन। ये क्या, द टर्म ह्यूमन रिलेशंस अप्लाई ब्रॉडर टू द इंटरेक्शंस ऑफ पीपल इन ऑल में टाइप्स ऑफ इंटरवस इन बिजनेस में होता है, गवर्नमेंट में होता है, सोशल क्लब में होता है, एंड स्कूल एंड होम में ये चीज़ें होती हैं। उसके अंदर आता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, यानी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का ह्यूमन रिलेशन किस तरह से होते हैं, आपस में ताल्लुकात किस तरह है। सेकंड में हम देखते हैं ह्यूमन रिलेशन के आपस में किस तरह से ताल्लुकात है, ये भी बड़े अहम तरीन किरदार निभाते हैं। आगे हमारे पास स्टूडेंट्स आता है नंबर 4.2 में, ये है इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन में ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ये क्या है, व्हेन द ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट बिगिनस इन मैनेजिंग अबाउट 5 डिकेड्स अगो, 5 साल पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो है ये रिलेशन की डिकेड पहले ये जो है ये रेस जो शुरू हुई थी। इट डिफाइंस एन ऑर्गेनाइजेशन है सोशल सिस्टम ऑफ क्लिक्स ग्रेप वाइन एंड इनफॉर्मल स्टेटस के अंदर, ये सारे के अंदर पूरे सोशल सिस्टम में आते हैं। सिस्टम रेडिक्यूल्स एंड मिक्सचर ऑफ local behavior emphasize the need to improve the relations among organizational members through an understanding of the human nature, the individual social and psychological needs, and the role of the role of informal relations के हिसाब से जो है ये साइकोलॉजी लोगों की समझी जाती है, और ह्यूमन नेचर को समझते हुए इंडिविजुअल की जो है ये जो है रोल को जो है इनफॉर्मल जो है रिलेशन के जो है पूरी तरह से जो है एक ऑर्गेनाइजेशन जो है मेंबर्स की जो है वो इम्प्रूव करती है। तो आगे हम स्टूडेंट्स चलते हैं 4.3 में, ये कि ह्यूमन रिलेशन इन एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है क्या, एजुकेशनल और एंटरप्राइज एंड इंडिविजुअल एजेंसीज आर इन मैनी रिस्पेक्ट्स simple. After the human relation movement, educational enterprise are showing energy to establish a balance between, यानी कि ये जो एजुकेशनल एंटरप्राइज है ये इंडिविजुअल एजेंसीज एंड के में रिलेशनशिप बनाती है ह्यूमन रिलेशन की मूवमेंट के हिसाब से एंटरप्राइज में इस्टेब्लिश, जिसमें बैलेंस क्रिएटर नंबर 1 क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मेंबर, ऑर्गेनाइजेशन और उसके मेंबरों के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट किया जाता है। फिर नंबर 2 में ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड इंडिविजुअल गोल्स, उन दोनों के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को जो है मंदरजैसा रखा जाता है। फिर नंबर 3 क्या है, आउटपुट एंड द पीपल, आउटपुट और पीपल जो है उनको साथ देखा, आउटपुट ऑफ द पीपल एंड पीपल्स को साथ देखा जाता है। अगर स्टूडेंट समझाते हैं 4.4 में, ये क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन। ये क्या है, नंबर 1 क्या है, वो प्रिंसिपल्स गेनिंग नॉलेज ऑफ द सेल्फ नॉलेज, फिर है सीइंग ऑन सेल्फ थ्रू द आई ऑफ अदर्स, अपनी नज़र से नहीं और की निगाहों से भी देखो। फिर है नंबर 3 सेल्फ रियलाइजेशन आप में हो। नंबर 4 के काउंसलिंग, आपकी काउंसलिंग हो। नंबर 5 पे के नोइंग अदर वैल्यू, अलग की वैल्यू को जान। नंबर 6 पे के पर्सपेक्टिव प्लानिंग हो। नंबर 7 पे के काइंडनेस हो, यानी कि मोहब्बत, यानी कि एक अच्छा जेस्चर आपके अंदर हो जिससे लोगों को आपसे इंटरेक्शन करने में मुश्किल ना हो, आसानी बल्कि हो। नंबर 9 क्या है हमारे पास, नंबर 8 हमारे पास के ऑप्टिमम यानी कि बैलेंस कम्युनिकेशन हो, ना किसी को आप डर उसमें पैदा करें, ना उनमें इतने ज़्यादा मोहब्बत पैदा करें कि वहाँ पे फिदा हो, यानी बराबरी रखें, यानी कि दरमियाना रवैया अख्तियार करें अपनी कम्युनिकेशन, जिसे हम ऑप्टिमम कम्युनिकेशन कहते हैं जब किसी से बात कर लें। आगे क्या है, नंबर 9 ये एवेल्यूएशन, उस एवेल्यूएट करके अपने दिमाग को बाहर करें, यही तरीका ह्यूमन रिलेशन में के प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप एवेल्यूएट करके बात करें कम्युनिकेशन अच्छी की, तो आपका ह्यूमन रिलेशन के जो है वो अच्छा कायम होगा प्री प्रिंसिपल्स में। आगे हम चलते हैं फिगर 4.5 पे, ये है पर्सनैलिटी फैक्टर्स इन ह्यूमन रिलेशन। ये क्या है, समटाइम्स पीपल वंडर वाई सम मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स सक्सेस टू रिमार्केबल, इसमें क्या विल while other always equally qualify in terms of professional training and intellectual capacity fall in similar circumstances। यानी कि कुछ लोग जो होते हैं मैनेजर्स, वो जो होते हैं एग्जैक्टली सक्सेसफुल होते हैं रिमार्केबल अपनी कम्युनिकेशन की वजह से, लेकिन कुछ जो होते हैं वो इतने कैपेबल नहीं होते, तो लेकिन उनके पास इंटेलिजेंस होती है और अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है जो उसी पे ही वो फोकस करते रहते हैं और उसे इक्वली जो है वो क्वान्टिफाई करते हैं। आगे हम चलते हैं द
ऑथराइजेशन पर्सनैलिटी उसमें मैटर करती है कि मैनेजर की। नंबर सेकंड में क्या फ्रस्ट्रेशन एग्रेसिव टाइप जो होता है, किस किस्म का मैनेजर की फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो जाता अपने सबॉर्डिनेट से बात करें, एग्रेसिव तो नहीं हो जाता, उससे वो क्या बैलेंस रखते हैं ये। 3 में क्या है क्रॉनिक ओरिएटिक ऑर्मेस्टिक टाइप, ये क्रॉनिक उसमें जी। फिर है नंबर 4 एंटी अथॉरिटी टाइप, या वो अपनी अथॉरिटी छोड़ता है या सेल्फ जो है लेस जो है अपने आप को दिखाता है अपने सबॉर्डिनेट से। नंबर 5 ये है कि मिक्स टाइप, या वो मिक्स टाइप सबका मिला जुला जो है उसके अंदर जो है वो रवैया है। तो आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं आगे। 4.7 है, ये है लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन। ये क्या है वास्टनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। वास्टनेस जो होती है ये ह्यूमन नेचर की किस ह्यूमन नेचर के अंदर होनी चाहिए। फिर है बी में पर्सनल प्रोज्यूटीज, ये होनी चाहिए। फिर है सी में रिस्ट्रेंट्स टू चेंज, रिस्ट्रेंट चेंज पे। फिर डी में क्या एक्साइटिंग टू मच फ्रॉम अदर, यानी आप और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन ना रखें। फिर ई क्या है परफेक्ट ह्यूमन रिलेशन एंड आइडिया। परफेक्ट ह्यूमन रिलेशन एक आइडियल सिचुएशन हो, यानी कि एक आइडियल है। तो फिर हमारे लिए यहाँ हमारा स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 88617 का कोड ख़त्म होता है B.Ed का। तो अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से, मुझे अपने नाम में याद रखिएगा और मेरे चैनल मोहम्मद सैफुल्लाह खान को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस को देख सकें और मेरे चैनल को स्प्रेड करें ताकि और भी लोग जो हैं इस चैनल से मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से।